हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि नॉलेज है क्या, उसका कॉन्सेप्ट, उसका सोर्स एंड टाइप्स। कि नॉलेज जो है उसके सोर्स क्या है, उन्हें नॉलेज को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एंड टाइप्स वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रो देंगे कि नॉलेज है क्या। तो ज्ञान जो है वो समृद्धि और विकास की ओर ले जाता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और यदि उसको ज्ञान नहीं मिलेगा तो वो क्या है, वो एक जो है पशु के समान होगा। तो ऐसे ही जो है क्या होगा कि ज्ञान जो है मनुष्य को समृद्धि और विमुक्ति की ओर लेके जाता है। भौतिक और बौद्धिक विकास के लिए पूंजी और ज्ञान दो आधारभूत तत्व है। मानव समाज के विकास तथा उच्चता के लिए पूंजी की जगह ज्ञान ने ले ली है। राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र समिति और आयोग स्थापित करने के लिए संसार के सभी देशों ने प्रयास किए हैं, जिससे राष्ट्रीय विकास के आधारभूत क्षेत्रों का विकास हो। ज्ञान की सृष्टि, ज्ञान के पुनर्वास, ज्ञान व्यवस्था और ज्ञान युक्त समाज की संरचना की तरफ झुकाव पैदा हुआ है। हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ज्ञान को समाज और देश की संपदा माना जाएगा। क्या है कि जो ज्ञान है वो हम जो है हमारे लिए आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर जिसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है उसकी आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आता है कि नॉलेज है क्या। फ्रेंड्स, नॉलेज जो है वो हमें मतलब नॉलेज के ना किसी भी टाइम बाउंडेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको नॉलेज को जो है एजुकेशन से, टीचिंग से इसका कंपैरिजन करें तो नॉलेज में जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो एक मतलब टाइम में रहकर ही हम जो है एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज जो है वो हमें कहीं से भी मिल सकती है। वो फॉर्मल भी ले सकते हैं नॉलेज को हम, और इनफॉर्मल भी ले सकते हैं। जैसे फॉर्मल नॉलेज तो जो है हम किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल हम स्कूल में जाके हम बैठ के प्रॉपर जो है एक एनवायरनमेंट में बैठकर जो है हम जो है नॉलेज को गेन करते हैं। और जो नॉलेज हमें प्रोवाइड कराता है वो जो है एक टीचर होता है, या फिर अदर किसी फील्ड में जाए तो एज ए इंस्ट्रक्टर जो है हमारे लिए काम करता है। तो वो हमें जो है एक नॉलेज प्रोवाइड कराता है किसी भी फील्ड में। वो हो गया फॉर्मल। और इनफॉर्मल नॉलेज क्या होगी कि हम कहीं पे जा रहे हैं। इनफॉर्मल नॉलेज वो हो गई कि भाई कहीं पे हम जा रहे हैं और कहीं पे जाते वक्त हमने जो है हमारे पास कोई बैठ गया पास में, तो जैसे बस में बैठे हैं और उन्होंने हमें बातों ही बातों में कुछ सिखा दिया, तो वो क्या होगी, हमारी नॉलेज हो गई। तो वो नॉलेज जो है इनफॉर्मल नॉलेज में आएगी। हम सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे चलते चलते जो है कोई हमें जो है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तौर पे वो किसी और को कुछ सिखा रहा हो और हमने जाते जाते उस चीज़ को सीख लिया, तो वो भी किस में आएगी, इनफॉर्मल नॉलेज में। उसके बाद क्या है, नॉलेज क्या है, तीन ऐसी चीजें हैं जो परस्पर संबंधित है, जैसे सूचना, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है तो क्या हो रहा है कि हमारी जो है वो नॉलेज जो है वो बढ़ रही है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा ब्रेन है, उसके थ्रू ही हम जो है नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का संबंध केवल तथ्यों से होता है, जो फैक्ट होते हैं उनसे होता है, जो आंकड़े जो है वो क्या करते हैं, बनाते हैं। यह मात्रात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक, दोनों तरह का जो है ये हो सकता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार इसे ऐसी विद्या का नाम दिया जाता है जिसमें सत्य संबंधी तथ्य और मानसिक परिवर्तन जो है शामिल है। इस प्रक्रिया से मानसिक वृद्धि होती है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान शब्द जो है ये ज्ञान शब्द से अभिप्राय अधिगम, निर्देशन, पहचान, परिचय अथवा सूचना से है। कि जो एक इसका मीनिंग है ये क्या है कि ये लर्निंग भी हो सकती है, ये जो है निर्देशन भी हो सकता है, पहचान यानी आइडेंटिटी भी हो सकती है, उसका परिचय भी हो सकता है, और इन्फॉर्मेशन तो है ही है। यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति औपचारिक व
अनौपचारिक रूप से लिया। उसके बाद है इसका मीनिंग, कि जो नॉलेज वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। नॉलेज शब्द से अभिप्राय अधिगम, निर्देशन, पहचान, परिचय अथवा सूचना से है। यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति औपचारिक भी ले सकता है और अनौपचारिक भी ले सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी बताया था कि नॉलेज को जो है हम वो फॉर्मल भी ले सकते हैं और इनफॉर्मल वे से भी नॉलेज हम ले सकते हैं। उसके बाद है नेचर ऑफ नॉलेज, कि नेचर क्या है नॉलेज का। जो नॉलेज है वो सच्चाई तक पहुंचने का साधन है, कि जो ये नॉलेज के थ्रू ही हम जो है रियलिटी को पहचान सकते हैं। दूसरा जो है वो है विचार ज्ञान के लिए कच्चा माल है, यानी कोई थॉट आएगा तो कोई थॉट के थ्रू ही हम जो है क्या ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि भाषा ज्ञान का वाहन है, वाहन या वाहक। तो कोई भी लैंग्वेज है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो क्या है, एक लैंग्वेज के थ्रू ही मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ कि ये चीज ये होती है, ये ज्ञान जो है ये है। तो वो क्या है, मैं एक लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा रही हूँ। यदि कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम जो है ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर सकते। ज्ञान क्या है, सुनिश्चित है, कि जो जो भी आपको कहीं से मिल रहा है तो वो जो है एक सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो आपकी जो है नॉलेज को वो बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका ढांचा तथ्यों मूल्यों पर आधारित है, यानी फैक्ट्स जो है वो हमारी जो वैल्यूज है उन पर जो है ये डिपेंड है, इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद यह मानवीय अनुभव पर आधारित है, कि जो व्यक्ति है वो करके सीखता है। कई बार जो है वो जैसे कहते हैं कि कोई भी मैच है तो उसमें एक टीम जो है जीतती है, एक टीम हारती है, लेकिन क्या होता है कि दोनों ही सीखते हैं। ठीक है, कि एक टाइम अगर वो जीता है तो लेकिन अगर वो दूसरे वाला जो हारने वाला है वो मेहनत करेगा थोड़ी सी और, तो नेक्स्ट टाइम जो वो भी जीत सकता है, क्योंकि हार भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो उससे जो है क्या होता है कि हमें जो है अनुभव तो कम से कम प्राप्त होता ही है। बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, इसके द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि ब्रेन ही नहीं होगा, यदि बुद्धि ही नहीं होगी तो हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। ठीक है, कि जो नॉलेज है अगर व्यक्ति को अनुभव होगा किसी चीज का तो उसको जो है उसके परिणाम जो है वो अच्छे से देखने को उसको मिलेंगे। उसके बाद ये औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक, यानी दोनों तौर से हम जो है इसको ले सकते हैं। यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा कि आप जो है ये नॉलेज क्यों ले रहे हो, आपको इसमें कोई रोक टोक नहीं सकता। ये जो है ये इंडिपेंडेंट है पूरी। उसके बाद है ज्ञान कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ज्ञान जो है कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो। ज्ञान जो है वो कोई भी प्राप्त कर सकता है। कई बार कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है हमें कोई भी नॉलेज प्रोवाइड करा सकता है। कई बार बच्चे भी जो है हमें खेल खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, सिखा देते हैं बल्कि। उसके बाद है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, यानी कोई भी जो है ये नहीं है कि आप जो है रात के 10 बजे कोई नॉलेज नहीं गेन कर सकते। ठीक है, तो ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है कोई इस टाइम जो है आप नॉलेज नहीं ले सकते। आप चाहे रात को नॉलेज ले, चाहे आप जो है दिन में नॉलेज ले, किसी भी टाइम जो आप जो है नॉलेज ले सकते हैं। अभी हमने जो किया था वो था नेचर ऑफ नॉलेज, और जो अभी करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज जो है वो कितने टाइप की होती है। नॉलेज जो है वो 3 प्रकार की होती है, एक सामान्य प्रकार, और दूसरा भारतीय दृष्टिकोण, और तीसरा विशिष्ट प्रकार। जो सामान्य प्रकार है उसमें जो है ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का होता है, जैसे अप्रायोरी और दूसरा इम्पीरिकल नॉलेज। ठीक है, जो भारतीय दृष्टिकोण है उसमें जो है ज्ञान वो 2 प्रकार का होता है, पराविद्या और अपराविद्या। और जो तीसरे प्रकार का ज्ञान है वो है विशिष्ट ज्ञान, जो है कि वो जो है 8 प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहला ज्ञान है अधिकारात्मक ज्ञान, इम्पीरिकल ज्ञान, विवेकपूर्ण ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान, प्रकट करने वाला ज्ञान और सहज ज्ञान। ठीक है, इसको जो है हम इन्यूटिव ज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि ज्ञान के सामान्य प्रकार। ज्ञान के सामान्य प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अप्रायोरी।
अप्रायोरिक ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसमें जो है हमें, जैसे मैं कहूँ कि आपको जो है 10+5 बताने कि 10+5 जो है वो कितने होते हैं। तो अभी मैंने जो आपके सामने लिख के दिखाया कि 10+5, आप जो फटाफट उसको जो है क्या करना शुरू करोगे, प्लस करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें क्या किया कि आपने उसको करके देखा। लेकिन अप्रायोरी नॉलेज में क्या होता है कि आपको जो है करने की जरूरत नहीं होती, आप अपने माइंड में ही अनुमान लगा लेते हैं कि 10+5 = 15, ये कि जो ये है ये इतना होता है। तो आप जो उसकी संख्या को जो अपने मन में ही काउंट कर लेते हैं, तो ये इतना होता है। तो इसको बोलते हैं अप्रायोरी ज्ञान, मतलब जिसमें आपको जो है करके देखने की जरूरत नहीं होती, आप जो है अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ज्ञान है इंपीरिकल ज्ञान। इंपीरिकल ज्ञान क्या होता है कि वो ज्ञान जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है। हमारी 5 इंद्रियां है ना, तो उन इंद्रियों के द्वारा जो हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को बोलते हैं इंपीरिकल ज्ञान। तो इंद्रियों एवं निरीक्षणों द्वारा प्राप्त की गई सारी वैज्ञानिक जानकारी क्या कहलाती है, इंपीरिकल जानकारी से संबंध रखती है। ठीक है, तो जो भी ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल ज्ञान। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टाइप ज्ञान का कि भारतीय विचारधारा या फिर भारतीय दृष्टिकोण। ये भी 2 प्रकार का होता है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या वो होती है जो हमें भौतिक संसार से यानी बाह्य प्रकृति से जो है वो रिलेट करते, उससे संबंधित है। यह 5 इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों और तर्क से जो है ये प्राप्त किया जा सकता है। यानी पराविद्या ज्ञान जो वो ज्ञान है जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियों और तर्क से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हम रीजनिंग करते हैं उसके थ्रू जो हमें वो प्राप्त किया जा सकता है वो ज्ञान, और ये जो है हमें भौतिक संसार से ही प्राप्त होता है। उसके बाद है अपराविद्या। अपराविद्या ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी प्रकृति में जो है आध्यात्मिकता से प्राप्त ज्ञान ही क्या है, अपराविद्या ज्ञान है। यह मानव प्रकृति का सबसे उच्च स्तर है। यह स्वयं से, आत्मा से, परमात्मा से और उनके परस्पर संबंध से संबंधित है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अपराविद्या। उसके बाद आता है ज्ञान का तीसरा प्रकार, ज्ञान के विशेष प्रकार। ये विशिष्ट ज्ञान भी जो है, इस विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट ज्ञान जो इसको बोल सकते हैं हम। पहला जो है वो क्या है, अधिकारात्मक ज्ञान। अधिकारात्मक ज्ञान कौन सा होता है, जो हमें किसी अधिकारी या किसी वैज्ञानिक द्वारा जो है प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकारात्मक ज्ञान कहते हैं। जैसे अनुसंधान पर आधारित सारी जानकारी है, जब रिसर्च होती है तो उससे हमें जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त होती है और वो ही क्या करती है, ज्ञान बन जाती है। उसके बाद है इंपीरिकल ज्ञान। इंपीरिकल ज्ञान वही जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों या निरीक्षणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। विवेकपूर्ण ज्ञान कौन सा है, जो हमें तर्क द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी जो है वो क्या कहलाती है, विवेकपूर्ण ज्ञान कहलाती है। उसके बाद है वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान वह है जो जानकारी जो है निरीक्षण व प्रयोगों द्वारा प्राप्त की जाती है, वैज्ञानिक ज्ञान कहलाती है। यानी प्रयोग करके, जैसे कोई केमिकल है और कोई 2 केमिकल है, उन 2 केमिकलों को मिलाने से कोई दूसरा केमिकल बनता है, तीसरा केमिकल मतलब कोई नया केमिकल बनता है, तो उसको जो हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक ज्ञान कहेंगे। उसके बाद है क्रियात्मक ज्ञान। क्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान या जानकारी जो लाभदायक और उपयोगी होती है, यानी हमारे लिए जो है वो फ्रूटफुल होती है, क्रियात्मक ज्ञान के नाम से जानी जाती है। ये व्यक्तिपरक और निरीक्षण या अनुभव या प्रयोगों पर आधारित है, यानी निरीक्षण करके, प्रयोग करके या अनुभव से जो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है सहज ज्ञान। सहज ज्ञान वो है जो बिना तर्क के प्राप्त की जाने वाली जानकारी है। ठीक है, इसमें कोई तर्क लगाने की जरूरत नहीं होती। यह जानकारी जो है वो स्वभाव से जो है व्यक्तिगत हो, यानी कोई भी जानकारी है जो वो स्वभाव से व्यक्तिगत हो तो वह क्या कहलाती है, वो सहज ज्ञान जो है वो कहलाती है। उसके बाद है प्रकट किया गया ज्ञान। वह ज्ञान जो एक दैवी स्रोत से आता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकट किया गया ज्ञान कहलाता है वो।
और मानव द्वारा संचारित किया जाता है। ठीक है, मानव के द्वारा जो है इसको संचारित किया जाता है। जैसे धार्मिक ग्रंथों से पाई जाने वाली जानकारी रहस्य प्रकट करती है, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि। क्योंकि इनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे हम सिर्फ ये नॉलेज प्राप्त करते हैं कि भाई हाँ ऐसा उस टाइम हुआ था, जैसे महाभारत है उस टाइम हुआ था, तो मतलब उस चीज़ को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, हम सिर्फ जो ग्रंथ है उनमें जो लिखा है उससे ही एक अनुमान लगाते हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ होगा, मतलब इसके पीछे होने का क्या रहस्य है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्या कहलाती हैं, प्रकट किया गया ज्ञान कहलाती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सोर्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज जो है उसके स्रोत क्या हैं। तो इसके कुछ स्रोत है, जैसे पहला है प्रकटीकरण, दूसरा अधिकार, तीसरा बिना सीखे मिलने वाली जानकारी, चौथा तर्क, पांचवा ज्ञानेंद्रिय, प्रयोगात्मक और अन्य स्रोत। पहला है प्रकटीकरण। प्रकटीकरण वह ज्ञान किसी बाह्य और अधिक शक्तिशाली साधन जैसे कि देवता व देवी शक्ति द्वारा मनुष्य को प्रदान किया जाता है। वेदों और संसार के धार्मिक ग्रंथों में प्रकट की जाने वाली जानकारी, क्या कि जो भी वेदों में बहुत कुछ जो है लिखा है, वेदों ने ही हमें बहुत कुछ दिया है, तो वो सारा ज्ञान जो है वो दैवी शक्ति द्वारा जो है उस टाइम जो है मनुष्य को प्रदान किया जाता था। उसके बाद है अधिकार। अधिकार ज्ञान वही है जो मतलब अधिकार वो है कि जिससे हमें नॉलेज प्राप्त होती है, यानी कोई भी अधिकारी है उससे हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो वो एक सोर्स है। उसके बाद बिना सीखे मिलने वाली जानकारी, यानी हम उस कोई भी जानकारी है उसे प्राप्त करना नहीं चाहते, ठीक है, हम उसके लिए नहीं जा रहे। जैसे इनफॉर्मल नॉलेज है वो इसी के अंदर आएगी कि हम उसके लिए नहीं, मतलब उसको सीखने के इच्छुक नहीं है, लेकिन वो हमें जो है इनडायरेक्टली वे से जो है हमें वो नॉलेज मिल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि बिना सीखे मिलने वाली जानकारी। ठीक है, इसमें जो है इंद्रियों व मन का कोई योगदान नहीं होता। संदेश की एक लहर किसी व्यक्ति द्वारा सुनी या अनुभव की जा सकती है, यानी कोई किसी को संदेश दे रहा है या ज्ञान दे रहा है तो और हम वहां से गुजर रहे हैं तो वो नॉलेज जो है हमें भी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है तर्क। यह मन की ओर संकेत करता है। मन का कार्य कल्पना करना, सोचना, तर्क करना है। तर्क एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कोई राय या परिणाम प्राप्त करता है। उसके बाद है ज्ञानेंद्रिय। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, उनसे जो हमें जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं कि भाई हमें जो है ये ज्ञान का स्रोत है। हम अपनी आँख से जो है वो देखते हैं, मुंह से जो है जीभ से जो है वो स्वाद चखते हैं, जैसे कानों से सुनते हैं, त्वचा से जो है महसूस करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कोई ना कोई नॉलेज जो हमें ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद प्रयोग, जो हमें जानकारी प्रयोगों से प्राप्त होती है, प्रयोगशाला में प्रयोग करने से प्राप्त होती है, उसको हम क्या करते हैं, प्रयोगात्मक जो है ज्ञान हम उसको बोलते हैं। अन्य स्रोत कौन से हैं जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य विभिन्न स्रोतों से भी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये स्रोत हैं प्रकृति प्रेरणा, हमारा व्यवहारिक जीवन व संचार के साधन। ठीक है, इनसे भी जो हम अपनी नॉलेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं या अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, की ऐसे कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। पहला है अधिकारी से प्राप्त या अधिकारी से प्रार्थना। ठीक है, कि किसी विशेषज्ञ अधिकारी से किसी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी आप जो है जो कि जैसे स्कूल में कोई टीचर है वो आपको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, लेकिन आपको लगता है कि वो जो है उस सब्जेक्ट में उस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से करा सकता है, तो आप जो है वहाँ उनसे जाकर भी जो है उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। उसके बाद प्रभावित व्यक्ति से ज्ञान, की इतिहास ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है जिस पर मनुष्य अपनी कई समस्याओं के समाधान के लिए आश्रित रहता है। वह निसंकोच अपने बुजुर्गों की संस्कृति को अपना लेता है। ठीक है, कि भाई जो है
कुछ हमारे बुजुर्ग जो है उनको बहुत सारी नॉलेज रहती है इतिहास के बारे में, तो हम जो है उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई उस टाइम क्या हुआ करता था, किस तरह का कल्चर था, जो है सोसाइटी में लोग कैसे थे, कैसे रहा करते थे, तो वो भी हमें बहुत सारी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद अनुभव से ज्ञान, अनुभव से जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है कि जब व्यक्ति को अनुभव होगा तो उसकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी, उसकी नॉलेज में जो है वो इम्प्रूव भी होगा। उसके बाद है इंद्रियों से प्रार्थना, व्यक्ति में अपने वातावरण तथा स्वयं के प्रति जागरूक इंद्रियों से आती है, यह भी ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, इंद्रियों से भी जो है हमें नॉलेज जो है वो मिलती है, ये भी एक उसका मेथड है। उसके बाद है निरीक्षण और उससे संबंधित क्रियाओं से प्रार्थना, कि इसमें 4 क्रियाएं होती है, निरीक्षण, व्याख्या, भविष्यवाणी और नियंत्रण। इन सब से इनको जो है हम नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं। आगमन व निगमन विधि, ठीक है, आगमन क्या है कि उदाहरण से शुरू करना है आपको और फिर निष्कर्ष तक जो पहुंचना है। और निगमन विधि में क्या होता है कि आप जो है पहले स्पष्टीकरण करते हैं किसी चीज का, ठीक है, मतलब सामान्यकरण से जो है आप शुरू करते हैं और फिर जो उदाहरणों की तरफ जो है आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, बाद में आप उदाहरण देते हैं। इस प्रकार जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे तर्क, गणित, विज्ञान। ठीक है, गणित में जो है आप कई बार जो है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों का यूज भी करते हैं। उसके बाद तर्क रहित जानने की क्षमता के तैयारी, वृद्धि करना, प्रेरणा और प्रकाशन, ये तत्व एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में योगदान देते हैं, क्योंकि ये तर्क रहित जानने के तरीकों में प्राप्ति में सहायक है। उसके बाद एकाग्रता व ध्यान से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान करते हुए भी जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी शिक्षा में जो है इसका क्या रोल है, क्या उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इंद्रियों से संबंधित निर्देशन विधि, पहला, स्कूली शिक्षा में बच्चे ऐन्द्रिक परिणाम खेल कूद के तरीकों द्वारा सीखते हैं, अतः ये वह अपने आसपास की जानकारी अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ठीक है, बच्चा है कोई भी तो वो जो है अपने आसपास की जो भी जानकारी है वो जो है खेल खेल में भी जो है वो कई बार सीख जाता है कि भाई ये ऐसे है, सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं, तो वो क्या खुद महसूस करता है उस चीज़ को देखकर, सुनकर। ठीक है, और अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे जो है वो प्राप्त करता है नॉलेज को, अपनी जो भी सोसाइटी है उसके बारे में। ठीक है, तर्क से संबंधित निर्देशन देने के कुछ तरीके हैं जो सीखने वाले की जानकारी प्राप्त करने में सहायक प्रतीत होते हैं। ये तरीके मन को शक्ति प्रदान करते हैं। आगमनात्मक, निगमनात्मक व तर्कपूर्ण उपागमों द्वारा नए विचारों के लिए तर्क दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाद विवाद, डिबेट हो गया, बौद्धिक प्रश्नावली होगी। ठीक है, क्वेश्चन करके भी आप जो है वो कि ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर कैसे आया, तो आप जो है उसको करके भी जो है नॉलेज को ले सकते हैं। उसके बाद है आत्मा से संबंधित तरीके, कि आत्मा मानवीय अनुभव की तीसरी स्थिति है। इंद्रियों और तर्क से अलग एक अन्य स्तर या स्थिति है जहां आत्मा होती है। व्यक्ति के अनुभव व ज्ञान की यह उच्चतम स्थिति है। बिना तर्क के जानना, प्रकटीकरण और प्रकाशन प्रभावपूर्ण ढंग से काम करते हैं, जैसे ध्यान लगाना। ठीक है, मेडिटेशन के द्वारा भी जो आप जो है नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे, यानी निष्कर्ष। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं या कह सकते हैं कि जो है ज्ञान एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी जो है औपचारिक या अनौपचारिक रूप से प्राप्त कर सकता है और किसी भी समय प्राप्त अधिकार या इंद्रियों से प्राप्त जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो जिससे हमें नॉलेज जो है वो मिलती है और इसी को कहते हैं नॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।